हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दृष्टि साइंस। आज दृष्टि साइंस में हम लोग क्लास 10 का जो 5वां चैप्टर है मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग जितना एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों को एंड तक बने रहना है हमारे साथ, ठीक है ना। और जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे और आसान तरीके से इसको सॉल्व भी कर लेंगे। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज समांतर श्रेणी, यानी 5वां चैप्टर। क्या नाम है? समांतर श्रेणी नाम है, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे पता होगा आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में, लेकिन आज हम लोग जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूँ इसके साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग बताएंगे समांतर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में? समांतर श्रेणी के बारे में। ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। नाम क्या है? समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी नाम हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी क्या है? मतलब एक निरंतर श्रेणी का मतलब है एक निरंतर, ठीक है ना। और समान तौर से निरंतर बढ़े रहना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है ना। समान तौर पर बढ़ेंगे, पहला कदम है, दूसरा कदम है, तीसरा कदम है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना इसको। हमारा जो ये पहला कदम है, ठीक है ना, ये दूसरा कदम है, ये तीसरा कदम है, ये चौथा कदम है। तो ये निरंतर समान रूप से बढ़ रहा है। इनकी बीच की दूरी जो है ये बिल्कुल क्या है? समान है। इसकी बीच की दूरी क्या है? बिल्कुल समान है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है ना। यानी समान रूप से आगे बढ़ना समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग किस किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना। समांतर श्रेणी में हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में? जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। वो पॉइंट कौन कौन सा है आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बता देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो समांतर श्रेणी है, इसमें होता है एक पद। क्या होता है? पद। क्या होता है? पद होता है, ठीक है ना। और इस पद को बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, ठीक है ना। पद को क्या बोलेंगे हम लोग? एन बोलेंगे। और इसमें जो पद होगा उसमें से पहला पद होगा, दूसरा पद होगा। तो पहला पद में होता है A1। क्या हो जाएगा? A1। क्या होता है? A1 होता है, ठीक है ना। पहला पद क्या होता है? A1 होता है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद या पहला पद। क्या बोलेंगे? पहला पद बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद या पहला पद बोलेंगे। और ठीक इसी तरह दूसरा पद होगा, यानी A2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद। क्या बोलेंगे? दूसरा पद बोलेंगे। क्लियर यहां तक? इसको बोलेंगे हम लोग दूसरा पद बोलेंगे, ठीक है ना। एन होता है पद, और A1 होता है पहला पद, A2 होता है दूसरा पद। ठीक उसी तरह तीसरा पद भी होगा, चौथा पद भी होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा पद है ये, ठीक है। बस समझना है हम लोगों को A1, A2, A3। क्लियर ना। तो ये हमारा समांतर श्रेणी में आएगा। और साथ साथ हम लोग जानेंगे हमारे समांतर श्रेणी में जो AN होता है, इसका मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? एक होता है AN, AN को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद होता है। और इस अंतिम पद का एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र के बारे में बाद में जानेंगे। पहले मैं इस सब बता रहा हूं इसका भाषा के बारे में। अगर क्वेश्चन में भाषा के रूप में पूछेगा तो कैसे पूछेगा उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ठीक इसी तरह रहेगा, अगर बीच की दूरी समान है, बीच की दूरी समान, तो बीच का मान को हम लोग बोलते हैं सार्वं अंतर। बीच का अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वं अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वं अंतर। और इसको सूचित करते हैं किससे? डी से। किससे? डी से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वं अंतर, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सार्वं अंतर। इसी को बोलते हैं पदांतर। क्या बोलते हैं? पदांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदांतर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? और ये है ना। ठीक इसी तरह एक होता है, यानी पदों का योग। जितना भी पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको अगर जोड़ देंगे, योग कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पदों का योग। और इसको सूचित करते हैं SN से। क्या बोलते हैं? SN, यानी ये होता है पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग। क्लियर यहां तक? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। पदों का योग होता है। और अगर हम लोग बात करेंगे ये पदों का योग के बारे में, ठीक है ना, तो इसमें से कुछ MC यानी सूत्र सब आएगा, उस सूत्र के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इस सूत्र जो आएगा तो ध्यान सुनो, यानी हमारे पास है A1, ठीक है ना। A1 का मान कुछ भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरे पास दिया हुआ रहेगा A2, क्या दिया हुआ रहेगा? A2 दिया हुआ रहेगा।
तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे A2 है तो हो जाएगा A प्लस 1D, क्या हो जाएगा 1D, अगर 2 है तो 1D। अगर मैं बात करूं A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, तो A प्लस 3 दिया हुआ है तो 2D, समझ में आ रहा है, 3 दिया हुआ है तो 2D। ठीक इसी तरह अगर A4 दिया हुआ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे A प्लस 3D, 4 है तो 3D। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा A5 बराबर तो A प्लस 4D, कितना D, 4D। क्लियर यहाँ तक, अगर 4 है तो 5 है तो 4D, 4 है तो 3D, 3 है तो 2D। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल आसान तरीके से समझना है इसको, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो बनता है ये बनता है यानी अंतिम पद वाला फॉर्मूला से, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक इसी तरह एक होता है एस एन यानी पदों का योग, इसको बोलते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। और हम लोग जानेंगे ये जो पदों का बीच का जो अंतर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी यानी सार्वंतर, इसका मतलब होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है ये, दूसरा पद या बोल सकते हैं अगला पद, क्या बोल सकते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, माइनस पिछला पद। तो अगला पद यानी A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा माइनस A1 हो जाएगा। अगर ये ना रहे तो हो सकता है A3 हो जाए, और A3 है तो उसका पिछला पद क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अगर A3 ना रहे तो A4 रहे तो क्या हो जाएगा, अगर A3 है तो उसका पिछला पद क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं यानी अगला पद माइनस पिछला पद यानी सार्वंतर में आता है हम लोग का, ठीक है ना। तो इसके आधार पे आज हम लोग पूरा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला MCQ क्वेश्चन में जो हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। इसमें क्या बोला है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। हम लोग वैसे नॉर्मली तौर पर जानते हैं कौन समांतर श्रेणी है, लेकिन यहाँ पे बोला है कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कब नहीं होता, ध्यान सुनना, समांतर श्रेणी कब नहीं होता है, कब नहीं होता है, कब नहीं होता है। तो समांतर श्रेणी कब नहीं होगा, अगर इसका आंसर मैं बताऊं, जब बीच की दूरी समान नहीं होगा, सभी पदों के बीच की दूरी अगर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। अगर सभी पदों के बीच की दूरी समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखें, मैं बोला पहला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुनना। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्लियर हो गया गलती से, ठीक है ना, क्वेश्चन गलती से क्लियर हो गया, हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कब नहीं होता है, क्या बोला है, कब नहीं होता है, समांतर श्रेणी कब नहीं होता है। मैं बोला कि यदि बीच का अंतर, क्या बीच का, ध्यान सुना, बीच का अंतर यदि समान ना हो, समान यानी बराबर ना हो तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर ना। तो इसके बीच का अंतर देखो, यहाँ पे 21 है, कितना है, 21 है, 21 से 21 कितना हो जाएगा, 21 जुड़ेगा तभी तो 42 होगा, फिर इसमें 21 जोड़ेंगे तब तो 63 होगा, फिर इसमें 21 जोड़ेंगे तब तो 84 होगा। तो इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। समांतर श्रेणी कब नहीं होता है, जब बीच का अंतर समान नहीं होता है। तो ये तो समान है ना, ये समांतर श्रेणी है, तो ये आंसर होगा क्या, ये आंसर नहीं होगा। ठीक इसी तरह दूसरा, इसमें कितना घट रहा है, इसमें कितना घट रहा है, देखो इसमें घट रहा है कितना, 2, इसमें 2 घट रहा है, इसमें कितना घट रहा है, 2, इसमें कितना घट रहा है, 2, तो ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें कितना बढ़ रहा है, 2, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, ये भी समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। कौन सा डी? अगर डी हम लोग निकाल के देखेंगे तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है ना, हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्लियर यहां तक। तो चलिए आप लोग निकाल के देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, इसका डी का मान कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, ठीक है ना, आप लोग बताइए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनो। यहाँ पे बोला है सार्वअंतर निकाले, क्या निकाले, सार्वअंतर हम लोग बोलते हैं डी को, किसको बोलते हैं, डी को हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो डी का मान निकालना, क्या निकालना है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे बीच की दूरी निकालना है, मतलब सार्वअंतर निकाला बीच की दूरी, इन दोनों के बीच, ये लोग के बीच और ये लोग के बीच कितना का गैप है, ठीक है ना। तो बात करेंगे तो ये 5-5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5-5 बढ़ रहा है। ये 5-5 जो बढ़ रहा है यही सार्वअंतर, ये क्या है, सार्वअंतर है। 5-5 बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा या घटेगा, एक ही तो होगा, दो ही काम होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बढ़ रहा है 5-5, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर। आते अगले क्वेश्चन में।
इसमें बोलना चाह रहे हैं फिर समांतर श्रेणी, यानी सार्वंतर, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और यहाँ पे सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सार्वंतर। कितना बढ़ रहा है? देखो 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। ठीक है ना, हम लोग देख के बता सकते हैं कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है? इसमें भी बोला है सार्वंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सार्वंतर ज्ञात करें। तो आप लोग खुद बताइए, चौथा का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है ना, इसके बीच कितना का गैप है? कितना का गैप है? जल्दी बताइए। ठीक है, कितना का गैप है इसके बीच के अंतर? ठीक है ना, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आंसर पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा? यानी आंसर हमारा 4 से है, 6 या 2 या 8 से है। कौन सा आंसर सही होगा? देखो 4 से 10 में है तो कितना? 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है। ठीक है ना, तो 6 का गैप है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से देखो, इसमें बोलना चाह रहा है समांतर श्रेणी। हमारे पास समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका फिर से सार्वंतर निकालना है। ठीक है ना, सार्वंतर के बारे में बात करेंगे तो इसमें कितना का गैप है, कितना का गैप है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें गैप कितना का है? ध्यान से सुनो, यानी ये घट रहा है। क्या रहा है? घट रहा है, लेकिन है आंसर हमारा सब माइनस में है। यानी पहला पद दिया हुआ है हमारा -10, दूसरा पद दिया हुआ है हमारा कौन सा? -6। कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। अगर मैं डी का मान निकालूं तो एक तो -6 है और एक पहले से माइनस है, एक माइनस फिर से 10 में दिया हुआ है। क्लियर? तो -6 प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना प्लस 10 हो जाएगा। और बात करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? ध्यान सुनो, इसमें बोलना चाह रहा है पहला पद ये है हमारे पास, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, यानी समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? x का मान में क्या बैठा हूं कि बीच का अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो पहला दिया हुआ है x+2, ये पहला पद दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर मैं x की जगह 1 बैठा दूं तो यहाँ पे 1 बैठा दूं, 1+2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर दूसरा पद क्या दिया हुआ है? 3x दिया हुआ है। 3x अगर मैं 3 के x की जगह 1 बैठा दूं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर तीसरा पद दिया हुआ है 4x+1 दिया हुआ है। अगर मैं 1 बैठा दूं 4 एकम 4, 4 1 5, कितना 5 हो जाएगा। तो बीच का अंतर यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो बीच का अंतर समान नहीं है। अगर मैं 1 बैठाता हूं तो बीच का अंतर क्या हो रहा है? समान नहीं आ रहा है, तो एक आंसर तो हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, आते हैं हम लोग अगले को, यानी ऑप्शन में अगर 2 बैठा के देखेंगे तो कितना? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना? सॉरी 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा? 9। ये दोनों के बीच 2 का गैप, ये दोनों के बीच 3 का गैप, तो ये भी आंसर नहीं होगा, या ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, आते अगले में, अगले ऑप्शन में अगर आएंगे, अगर 3 बैठा के देखें तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 4 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1 है। सॉरी 4 के 12, 1 13 हो जाएगा। 13 ठीक है ना, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे भी 4, तो इन दोनों के बीच का गैप समान है। क्या है? समान है। तो मतलब x का मान अगर हम लोग 3 बैठाएंगे तो हमारा सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा सार्वंतर हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें हम लोग जानेंगे यानी सार्वंतर के बारे में। किसके बारे में? सार्वंतर के बारे में। कितना का गैप है? कितना का गैप है? a1 का मान है 0, a2 का मान कितना? -4। तो a2 को हम लोग घटाएंगे किससे? a1 से। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो -4 ही होगा। कितना होगा? -4 होगा। कितना होगा? -4। अगर फिर a3 से a2 को घटाएंगे, -8 से माइनस प्लस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। यानी हमारा आंसर सब में -4 आ रहा है। किसे आ रहा है? -4 आ रहा है। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें अगर बढ़ेंगे तो इसमें क्या बोला है? एक समांतर श्रेणी है जिसमें यानी 25, 20, 15 इस तरह से क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? यानी घट कितना रहा है? बोलो -5 घट रहा है। कितना घट रहा है? -5 घट रहा है। ठीक है ना, डी का मान -5 हो। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा? मतलब इस तरह से घटते घटते कब माइनस में आ जाएगा? कौन सा पद में माइनस में आ जाएगा उसके बारे में बोला गया है। तो पहले तो छठा होगा ना, तो छठा हम लोग निकाल के देखते हैं ये होगा क्या। तो यानी A6 वाला पद अगर निकाल के देखेंगे, A6 यानी पहला पद यानी छठा पद निकाल के देखेंगे, छठा पद का फॉर्मूला क्या होता है? A+5D। अगर छठा है तो 5D, सातवां होता तो कितना? 6D। तो A का मान कितना है? A का मान है 25। कितना है? 25 प्लस 5 इंटू D का मान कितना है? D का मान है -5। कितना है? D का मान है -5। अगर बाकी नहीं 25 यानी -25 हो जाएगा तो बराबर 0। तो ये तो माइनस में नहीं आ रहा, ऋणात्मक में नहीं आ रहा है, तो सातवां निकाल के देखना है। ये तो आंसर नहीं होगा, सातवां निकाल के देखना है। सातवां में क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से देखो, तो A+7 है तो 6D। कितना D? 6D। A का मान है 25 प्लस 6 इंटू D का मान कितना है? D का मान है हमारे पास -5। ठीक है ना, -5। तो 25 -30 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो -5। तो ये सातवां जो पद होगा यानी कितना जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कौन सा? सातवां पद हमारा कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि प्रथम पद 2 सार्वंतर 3, मतलब A1 का मान कितना है? 2।
यानी प्रथम पद कितना बोला है, 2 बोला है, कितना बोला है 2, तो a1 का मान 2, सार्वधातुक कितना है, सार्वधातुक मतलब d का मान कितना है, d का मान है 3, तब AP के 3 पद निकाले, कितना पद निकाले, तो देखो प्रथम पद का मान 2 है, बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर है 4, तो ये आंसर नहीं होगा, इसके बीच का अंतर कितना है 3, इसके बीच का अंतर कितना है 3, तो यही आंसर होगा, इसके बीच का अंतर कितना है 4, इसके बीच का अंतर कितना है 4, इसके बीच का अंतर कितना है 3, इसके बीच का अंतर कितना है 4, ये तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, क्लियर, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनो, समांतर श्रेणी 54, 51 यानी 48, ये कितना घट रहा है, -3 घट रहा है, -3 घट रहा है, कितना घट रहा है, -3 घट रहा है, ठीक है, -3 घट रहा है, ध्यान सुनना, 10वां पद निकाले, क्या बोला है, 10वां पद निकाले, 10वां पद देखो a10 निकालने बोला है, और a10 हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 9d, क्या हो जाएगा 9d, तो a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 54, कितना है, a का मान है हमारे पास 54, और प्लस 9 इंटू d का मान हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, 57 9 27 -27, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, 27 प्लस में 27, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, बस बने रहिए एंड तक, आप लोगों को बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखो, इसमें बोलना चाह रहा है पहला पद है 2, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है कितना 10, और चौथा पद कौन सा है हमारे पास 14, तो कितना बढ़ रहा है, पहले वो देखो कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो डी का मान है 4, बढ़ रहा है 4, तो मतलब डी का मान 4, ए का मान दिया हुआ है, A2 A3 A4 का मान दिया हुआ है, निकाले कौन सा पद 82 है, मतलब कौन सा पद का मतलब यानी n, तो कौन सा पद मतलब n निकालने बोला है, कौन सा पद निकालने बोला है, ठीक है ना, कौन सा पद 82 है, मतलब an बराबर कौन सा 82 है, तो पद निकालना है, n का मान निकालना है, क्या निकालना है, n का मान, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर यहां तक, ये तो फॉर्मूला होता है, आप लोग को आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। अब देखो a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान निकालना है, n का मान निकालना है, d का मान कितना है, d का मान दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4 बराबर 82, तो 2 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 82 दिया हुआ है, तो ये दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4n माइनस 2 बराबर 82, क्लियर यहां तक। अगर मैं बात करूं ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा n बराबर 21 हो जाएगा, कौन सा 21वां पद हो जाएगा, यानी सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की यानी विषम संख्याओं की संख्या बताएं, यानी 0 और 50 के बीच, यह हमारे पास एक 0 है और इसके बीच कई सारी संख्या है और कई सारी संख्या, और एंड में हमारे पास 50, ठीक है ना, तो 0 से 50 के बीच तो सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा, तो निकालने बोला है विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 3 5 7 आते आते 49 तक, मतलब पहला पद हो जाएगा कौन सा, पहला पद हो जाएगा 1 और अंतिम पद कौन सा हो जाएगा 49, ठीक है ना, बीच में कितना का अंतर है, बीच में अंतर है 2 का, बीच में अंतर कितना है 2 का, बीच में अंतर कितना है 2 का, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो 0 और 50 के बीच का यानी तो an कितना पद है, तो संख्या निकालना है तो पद निकालना है, तो an बराबर 49, अंतिम पद कौन सा है 49 होगा, ठीक है ना, विषम संख्या 49 होगा, इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 49 होता है, a का मान 1 है, कितना 1 है, प्लस n का मान निकालना है, ठीक है, d का मान कितना है 2, कितना 2 दिया हुआ 49 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 49, क्लियर यहां तक। अगर बात करूं 1 को 2 से घटा देंगे तो कितना 2n यहाँ पे है माइनस 1 हो जाएगा और 49 हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यानी वो जुड़ जाएगा तो वहां पे 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 एकम 2 25 दूनी 50, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा n का मान 25 आ जाएगा, मतलब 0 और 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो यानी विषम संख्या है, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 50 की जगह 100 कर दे, 200 कर दे, 300 कर दे, तो लिखते लिखते हम यानी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, कॉपी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कितनी सम संख्या है कितनी विषम संख्या है। अगर सम संख्या बोलता तो हम लोग 2 4 6 से स्टार्ट करते, एंड हमारा कौन सा होता 50 ही होता, ठीक है, तो ये बोला है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखो, इसमें बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे समांतर श्रेणी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया हुआ है,
ये पहला 3 है, फिर ये है, इनके बीच का अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है 5 है। कौन सा पद, फिर कौन सा पद निकालने बोला, मतलब n का मान निकालने बोला है कि 78 है, तो a n बराबर क्या बोला है 78, ठीक है ना। कौन सा पद, इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। a का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है, 3 प्लस n का मान निकालना है, ठीक है। और d का मान हमारे पास क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, 5 बराबर 78, ठीक है। 3 प्लस यानी 5n माइनस 5 बराबर 78 हो जाएगा, और ये इसको घटा देंगे कितना 5n माइनस 2 हो जाएगा बराबर 78। ये माइनस में इसका जाएगा तो कितना जाएगा प्लस में, यानी 78 है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, ठीक है ना। n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर कौन सा पद यानी 78 होगा वो 16वां पद होगा, कौन सा हो जाएगा 16 पद, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाहे, निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 है, क्या है तीसरा पद a3 बराबर कितना है, बोलो ध्यान से सुनना, a3 बराबर बोला है, यानी तीसरा पद a3 बराबर बोला है कितना 5, और सातवां पद a7 बराबर कितना बोला है 9। तो देखो यानी तीसरा पद 5 है, पहला दूसरा तीसरा, बोलो तीसरा पद 5 है, 5 है, समझ में आ रहा है। चौथा पद ये है, पांचवा पद ये है, तो कितना कितना बढ़ रहा है, कितना पे कितना बढ़ रहा है, देखो इसमें बढ़ रहा है 1, 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 इसमें भी कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा, इसमें भी कितना बढ़ेगा 1 बढ़ेगा। तो पहला तीसरा पद बोला है 5, और सातवां पद कितना बोला है 9, तो कौन सा यही सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा हमारे पास। अगर बाकी निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा पद 5 है क्या, बताओ तीसरा पद 5 है क्या, तो ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं। कौन सा आंसर सही है, हमारा आंसर पहला वाला सही है। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से देखें, यानी पहला पद 2 और सर्वांतर 3, तो आठवां पद निकाले। पहला पद a1 का मान है 2, और d का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 3, d का मान है हमारे पास 3। चलिए यहां तक, यहाँ पे हमको आठवां पद निकालना है, a8 का मान निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 7d, कितना होता है 7d, और a का मान कितना होता है 2 प्लस 7 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 3। बात करेंगे 2 प्लस यानी 7 है 21, तो हो जाएगा कौन सा आंसर हमारा 23 आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 23 आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से देखें, इसमें बोलना चाह रहे हैं पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है 3, इसके बीच का अंतर -3 है, ठीक है ना, कितना -3 घट रहा है ना, तो -3 है। तीसरा पद बराबर होगा, तीसरा पद मतलब a30 का मान निकालना, तो a30 का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 29d, क्या जाएगा 29d, क्लियर ना, a प्लस 29d हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान है 10, a का मान कितना है 10 प्लस 29 गुना d का मान कितना, d का मान -3 है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे 10 माइनस 87 हो जाएगा, ये 87 हो जाएगा, बात करेंगे तो -77 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा -77 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर पद निकालने बोला, क्या निकालने बोला है पद, मतलब पद जैसे निकालने बोलेगा वैसे हमारा n का मान निकालना है, और जैसे यानी n का मान निकालने बोलेगा वैसे हम an का फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे an का फॉर्मूला बैठा देंगे। पहला पद है हमारे पास 1, दूसरा है 4, तो कितना बढ़ रहा है ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो d का मान हमारे पास 3, तो बोला है an बराबर कौन सा 88 है, ठीक है ना, n का मान निकाला है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। a का मान कितना है, a का मान है 1, a का मान है 1 प्लस, यानी यहाँ पे कितना है n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। d का मान कितना है 3, d का मान कितना है 3 बराबर 88, 1 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 88। अगर इसको घटा देंगे तो 3n माइनस 2 हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो ये 88, ये 2 माइनस में इसका जाएगा तो प्लस में 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना 90 हो जाएगा। काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। आंसर कौन सा हो जाएगा, 30वां पद हमारा कौन सा हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा पद शून्य है, यानी an बराबर शून्य, ठीक है ना, कौन सा पद शून्य है। बस अगर ऐसे बोलेगा तो ये बैठा देंगे सीधा, कौन सा पद बोलेगा तो कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना। कौन सा पद 70 है तो 70 बैठा देंगे, कौन सा पद शून्य है तो शून्य बैठा देंगे, 80 है तो 80 बैठा देंगे, 100 है तो 100 बैठा देंगे। हमको n का मान निकालना है, पहला है ये, दूसरा ही, बीच का अंतर है -3 कितना है -3 इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है, a का मान 21, a का मान 21 प्लस n का मान निकालना है, और d का मान कितना है -3 क्लियर बराबर 0। तो यहाँ पे 21 माइनस 3n माइनस प्लस 3 बराबर कितना 0। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, -3n बराबर -24 प्लस में होगा तो इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कट गया, 3 8 है 24, यानी n का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8वां पद, कौन सा 8वां पद हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, ये कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना, अभी मैं बताया कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, बताओ आप लोग खुद, यानी सॉल्व करके दिखाओ ये कौन सा पद शून्य है। ये
इसमें घटेगा, ये सब घटते रहेगा, ठीक है ना, घटते रहेगा। आप लोग खुद कमेंट कीजिए कि आंसर हमारा क सही है, ख, ग या घ, यानी बोल सकते हैं ए सही है या बी सही है या सी या डी सही है, ठीक है ना, कौन सा आंसर हमारा सही है बताइए, ठीक है ना। 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद या 23वां पद, कौन सा सही हो जाएगा आप लोग खुद सोच के बताइए। क्लियर यहां तक, कमेंट कीजिए इसका आंसर। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान सुनो। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, यानी सामान्य पद इतना है, ठीक है ना, ए एन बराबर कितना है 6 माइनस 4n। अब अगर ऐसा रहे तो ऐसा बैठा देंगे, ठीक है ना। तो इसका सार्वंतर निकाले, डी का मान है क्या, डी का मान दिया हुआ नहीं है। डी का मान कब पता रहेगा, जब मुझे a1 a2 पता रहेगा तो मैं a2 को a1 से घटा दूंगा तो डी का मान निकल जाएगा। क्लियर यहां तक, a1 और a2 पता रहेगा तो d को मैं कब निकाल सकता हूं, जब a1 a2 पता रहेगा। a1 a2 पता रहने से d को मैं क्या करूंगा, d बराबर a2 माइनस a1 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो an बराबर इतना है। अगर a1 की जगह में an की जगह में 1 लगा के देखूं तो जहां n है वहां 1 बैठा देना। 6 माइनस 4, n की जगह 4 को n से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यानी a1 का मान कितना है 2 आया। अगर a2 में बैठा दूं तो 6 माइनस 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो a1 का पता चल गया, a2 का पता चल गया, तो अब मैं निकाल सकता हूं डी का मान। डी का मान माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 और -2 बराबर 0। क्लियर यहां तक, -2 ये a2 है, a2 माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरह से निकाल के देखेंगे तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है ना। 6 से ये 2 हो जाएगा +2, अगर यहाँ पे -2, ठीक है ना। अगर a3 में बैठा के देखूं, ध्यान से देखो, अगर a3 बैठा के देखूं तो 6 माइनस 4 के 12 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इसका डी का मान निकाल के देखो तो -6 -2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सार्वंतर देखिए, पहला का सार्वंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 बैठा रहा हूं तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर इधर बैठा के दिखा रहा हूं तो 2, तो ये तो एपी हो, समांतर सामान्य पद कितना है 6 माइनस 4 है ना, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है ना। इसका सार्वंतर देखिए, कभी आ रहा है 2, सॉरी कभी आ रहा है 0 तो कभी आ रहा है कितना, -4, कितना आ रहा है, कभी आ रहा है -4। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये निकाल के देखूं, ध्यान से देखो, a2 बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -2 कितना हो जाएगा, -4, सॉरी सही है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आंसर हमारा, -4 हो जाएगा। क्लियर, काउंट में मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 12वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद, 12वां पद। 12वां पद ज्ञात करने बोला है तो a12 निकालने बोला है, a12 का मान a प्लस 11d। क्लियर, a का मान कितना है 5 है बाबू, 5 प्लस 11 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है, कितना बढ़ रहा है बोलो, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3, तो यहाँ पे 3 गुना कर दो, 5 प्लस 11 33 बराबर कितना हो जाएगा, 38 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 12वां पद हमारा कौन सा हो जाएगा, 38। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताओ, यानी आंसर हमारा दूसरा वाला सही होगा। क्लियर, यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें बोलना चाह रहा है 22वां नंबर में, ठीक है ना। इसमें बोलना चाह रहा है an बराबर इतना, देखो an बराबर कितना, 9 माइनस 5n, तो a7 बराबर निकालने बोले, a7 अगर 7 बैठा देंगे तो n माइनस यानी 5 इंटू 7 कर दो, ठीक है ना। 9 माइनस 7 पंचे 35 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटा देंगे कितना हो जाएगा, 15 से 9 गया 6, 2 माइनस 26, कितना हो जाएगा, -26 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, मध्य पद। अगर इसको हम लोग निकालूं तो मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद यानी बीच वाला पद कौन सा होगा। टोटल पहले देखेंगे, टोटल देखेंगे कि कोई कितना पद है इसमें, टोटल देखेंगे कितना पद है, उस पद में से बीच वाला पद निकाल के देखना है। तो हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, 6a1 a2 दिया हुआ है, कितना बढ़ रहा है बोलो, 7 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। इसमें 7 बढ़ रहा है, इसमें भी 7 बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कुल पद, यानी टोटल पद जो है 200, अंतिम पद है हमारे पास इतना है, तो टोटल पद निकालते हैं पहले। तो a वो प्लस n-1 इंटू डी बराबर 216। a का मान कितना है, 6 है, प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है, d का मान है 7 बराबर 216 है। क्लियर यहां तक। अगर बात करूं 6 प्लस 7n-7 बराबर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7n-1 बराबर 216 हो जाएगा। अगर ये माइनस में इस पर जाएगा तो प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 217। 7n बराबर कितना हो जाएगा, 217। अगर काटूं 7 के 21, 7 एकम 7, 7 के 21, 7 एकम 7, 31। n का मान कितना आ रहा है,
31 आ रहा है, कितना आ रहा है 31 आ रहा है, n का मान 31। अब मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, टोटल पद है 31 और 31 अगर 1 2 3 4 लिखो टोटल पद हो जाएगा 31। अब ध्यान सुनना, इसका बीच वाला पद कौन सा होगा, इधर रहेगा 15, इधर रहेगा 15, 1 से 15 तक यहाँ पे, 1 से 15 तक यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो बीच में रहेगा कौन सा 16वां पद रहेगा ना, इधर 15 रहेगा तो 15 इधर रहेगा, बीच में 16 रहेगा, तो a16 निकालना है। a16 बराबर क्या हो जाएगा, तो a16 का मान समझ में आ रहा है ना, टोटल पद है 31 एक लाइन में, तो उसका बीच वाला पद कौन सा है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 31 में लिखूं तो बीच वाला हो जाएगा मेरे पास कौन सा 16 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो a16 का मान निकालना है मुझे, तो a प्लस 15d हो जाएगा, कितना 15d। a का मान कितना है, a का मान है 6 प्लस 15, d का मान कितना है, d का मान कितना है हमारे पास 7। अगर 6 प्लस 7 यानी 7 पंचे 35 का 5 3 105, ठीक है ना, 111 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111, हमारा आंसर सही हो जाएगा, आंसर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाहिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है, क्लियर, सार्वंतर इतना है, तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल निकाले। यानी a1 का मान निकालना है, a1 का मान बोला है, a1 का मान बोला है 13 और d का मान बोला है -4, d का मान क्या बोला है -4 बोला है कि प्रथम 10 पदों का योग, मतलब s10 का मान निकालना है, s10 s10 का मान निकालना है। तो s10 का मैं sn का फॉर्मूला बता चुका हूं, कौन सा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये है फॉर्मूला। 10 से ये n का मान 10, मतलब 10 से 2 को भाग देंगे कितना होगा 5 होगा। और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे कितना प्रथम 13 पद, a का मान दिया हुआ है क्या, a का मान दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो a का मान 13 दूनी कितना जाएगा 26 प्लस n का मान 10, 10 से 1 गया तो कितना होगा 9 गुना ये -4 हो जाएगा, d का मान 4 है तो 5, यहाँ पे 26 माइनस 9 तो 36 हो जाएगा। अगर बात करूं 5 गुना -10 कितना हो जाएगा -55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -55 हो जाएगा। क्लियर, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखो, सॉरी 55 कैसे 50 होगा, 10 से 5 को गुना करेंगे ना -50, कितना हो जाएगा -50, आंसर सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। 1 2 इस तरह से 3, ये प्राकृतिक संख्या सब है, आएगा कितना तक 100 तक, तो सभी का योग निकालना, क्या निकालना है सभी पदों का योग निकालना। इस तरह से अगर जोड़ेंगे 100 से टोटल पद कितना होगा बताओ, 100 से 100 तक सिंपल है, 100 से 100 तक 100 पद होगा, कितना होगा 100 पद होगा, यानी n का मान हो जाएगा 100, a का मान इतना, अगर इसके बीच का अंतर बढ़ेगा तो 1 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, और टोटल संख्या हो जाएगा 100, यानी a1 का मान 1, d का मान 1 और n का मान 100, तो 100 पदों का योग निकालना है, यानी x या s100 निकालना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला सेट करके बैठाएंगे तो बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आप लोग खुद निकाल के देखिए आंसर कितना आना चाहिए, आंसर 50-50 आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, n/2 का मान कितना होता है 50, ठीक है, और a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 1, ठीक है ना, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस n का मान 100 से 1 गया तो 99 को अगर हम लोग 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगर बात करेंगे 50 को गुना करेंगे 101 से तो 50 से कम 50 से कम 50, ठीक है ना, आंसर हमारा ये हो जाएगा 50 आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है ध्यान से देखें, इसमें बोलना चाह रहा है किसी एपी के यानी 3 क्रमगत, एक बोला है इतना फिर ये, तो x का मान क्या होगा, एपी है x का मान क्या बैठाएंगे कि बीच की दूरी बराबर रहेगा, तो इसका ऑप्शन बैठा के देखेंगे, एक बार ऑप्शन में बैठा के देखो 3, ठीक है ना, अगर 3 बैठा के देखेंगे x की जगह, अगर बीच की दूरी बराबर आ रहा है तो 3 आंसर सही है, अगर -3 बैठा के देखोगे अगर बीच का आंसर सेम आ रहा है तो ये आंसर सही हो जाएगा, अगर 2 बैठा के देखोगे अगर समान आ जाएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, अगर ये चारों में से किसी एक का आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग खुद अप्लाई करके देखिए, x का मान बैठा के देखिए, एक बार 3 बैठा के देखिए, एक बार -3, एक बार 2, एक बार -2, अगर ये हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वही आंसर होगा, ठीक है ना, अगर समान पद में होगा तो वही हमारा यानी x का मान होगा। क्लियर यहां तक। खुद आप लोग इसको ट्राई करके देखिए, बिल्कुल आप लोग समझ में आ रहा होगा ना, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसमें सॉल्व भी कीजिए, जो मैं सॉल्व करने बोलूंगा उसको सॉल्व कीजिए, आप लोग माइंड खुलेगा, ठीक है ना, आप लोगों को पूरा यानी मैथ सॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है, बस कॉपी लेके बैठिए। आता है अगले क्वेश्चन में, किसी एपी के कोई अंतिम पद ना हो उसे कहते हैं, अगर अंतिम पद ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनो, यानी किसी एपी के अंतिम पद ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ध्यान सुनो, उसको हम लोग बोलेंगे यानी अपरिमित एपी, क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। सभी उत्तर देखो सही है, सभी उत्तर सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा अपरिमित एपी।
मतलब अंतिम पद ना हो तो यानी अपरिमित होगा, क्या होगा, अपरिमित होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, किसी एपी का सार्वंतर होता है, किसी एपी का सार्वंतर होता है, बोलो सार्वंतर क्या होता है। देखो एपी का सार्वंतर यानी डी का मान माइनस में भी आ सकता है, डी का मान प्लस में भी आ सकता है, डी का मान जीरो में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे धनात्मक भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, बोलेंगे ऋणात्मक भी आ सकता है, बोलेंगे शून्य भी आ सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी से हो जाएगा। क्लियर। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, दिए गए एपी सार्वंतर क्या है, इसका सार्वंतर निकालना है, इसके बीच का अंतर निकालना है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर क्या है, ठीक है ना। इसके बीच का अंतर क्या है, ध्यान सुनो। A1 का मान है हमारे पास 3 और A2 का मान कितना है हमारे पास 1, तो डी का मान हम लोग निकालेंगे 1 माइनस 3 बराबर -2, कितना हो जाएगा, -2। आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखें, निम्न में से कौन एपी नहीं है। मतलब देखो इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 6, इसमें बढ़ रहा है 6, इसमें बढ़ रहा है 6, तो ये एपी है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बढ़ रहा है कितना, इसमें बढ़ रहा है देखो 3, इसमें 3, इसमें 3, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों में आंसर निकाल के देखना है। डी का मान 2 को प्लस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर डी का मान -2 कितना -4, तो ये भी आंसर, यानी ये एपी नहीं है हमारा, ठीक है ना। एक बार आंसर में आ रहा है 4 प्लस में, एक बार आ रहा है माइनस में, यहाँ पर ये भी एपी है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यानी दूसरा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें ये कितना घट रहा है, देखो पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो यहाँ पे अगर डी का मान निकालूं तो ये 3 घट रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, डी का मान 3 होगा। कौन सा पद -81 है, ए एन का मान -81, कौन सा पद -81 है, तो इसका फॉर्मूला बैठाओ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -81, समझे। कौन सा आंसर सही होगा बताओ। इसमें अगर हम लोग निकाल के देखेंगे तो a1 का मान 21 प्लस n का मान कौन सा है, n का मान है -3, सॉरी n का मान निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, n का मान निकालना है, और d का मान -3 बराबर 81। अगर 21 यहाँ पे बात करें तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 81, -3n ये 24 हो जाएगा, 24 इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 81 से 24 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -3n यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 11 से यहाँ पे 7, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 7 से 5 कितना 5, तो अगर काटेंगे तो 3 कम 3 3 में 27 -19 आंसर होगा, यानी 1900 पद कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है, तो 1900 पद आंसर होना चाहिए, कौन सा। फिर से एक बार निकाल के देख रहे हैं, यानी ऑप्शन में हमारा नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन में हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर से एक बार देखना ट्राई करके, ठीक है, कि हम लोग सही बना रहे हैं ना। ए का मान कितना है, ए का मान है 21, एन का मान निकालना है, डी का मान है हमारे पास -3, कितना है -3 है, बराबर 81 सॉरी -81, ठीक है ना। तो 21 -3n माइनस कितना जाएगा, माइनस प्लस 3 बराबर -81। अगर बात करेंगे -3n ये जोड़ेंगे 24, -81 -24 ये जुड़ जाएगा, उस समय हम लोग घटा दिए थे, ठीक है ना, ये जुड़ जाएगा कितना 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95, माइनस कटा 3 माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -105 हो जाएगा, माइनस कटा 3 3 9 3 5 6 15 35वां पद, कौन सा पद हो जाएगा सही, 35वां पद, यानी दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर याद है। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ए ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी एन पद का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। इसका पद यानी एन पद का मान ज्ञात करना है, क्या है इसका मान क्या होगा, ठीक है। एन पद यानी इसका अंतिम पद जो है एन बोला है, इसका अंतिम पद क्या बोला है, एन बोला है, तो अंतिम पद है एन, तो एन पद का मान निकाले, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला अगर बैठाएंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, ए का मान कितना है, ए का मान है 2, प्लस बीच में कितना गैप है, बीच में गैप है हमारे पास 2 का, कितना का 2 का गैप है, बराबर एन, 2 प्लस 2n माइनस 2 बराबर एन, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे आंसर कौन सा से हो जाएगा, n का मान 2n बराबर n, तो n का मान कौन सा से हो जाएगा 2n हो जाएगा, कौन सा 2n से हो जाएगा। क्लियर यहां तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से देखो, यानी पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है, कौन सबसे पहला पद ऋणात्मक है। इस तरह से अगर घटते रहेंगे तो देखो अगर पहले आएगा तो 15वां आएगा, पहले आएगा तो पहले 15 को सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कितना घट रहा है, घट रहा है हमारे पास -4, कितना घट रहा है -4 घट रहा है। चलिए याद तक, तो अब पहला पद 21 है, तो मैं पहले 15 निकाल के देख रहा हूं, a 15 का मान a प्लस 14d, a का मान कितना है, a का मान है हमारे पास 121 प्लस 14 गुना d का मान कितना -4 है, 121 -4 16
4 1 5, कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो प्लस में आंसर होगा, ऋणात्मक बोला है तो 15 वाला आंसर नहीं होगा हमारे पास, 15 वाला आंसर नहीं होगा। तो आगे निकाल के देखना 15 के बाद कौन सा है, 15 के बाद हमारे पास 20 है, कौन सा है 20, 20 निकाल के देखते हैं a प्लस 19d, कौन सा 19d, तो a का मान कितना हो जाएगा 121, 121 प्लस 19 गुना d का मान -4, ठीक है ना, 121 माइनस 19 चौक 76, ठीक है ना। ये भी पॉजिटिव में आंसर होगा तो ये भी 20वां पद भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। निकाल के देखेंगे तो 32वां आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 32वां आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिए 32वां आंसर हो जाएगा, इस तरह से निकालेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा कौन सा हमारा 32वां। क्लियर आते हैं अगले क्वेश्चन में, संख्या 4 एवं 12 के बीच समान यानी समांतर मध्य पद कौन सा है, ठीक है ना। संख्या 12 और 4 के बीच जो मध्य पद होगा कौन सा होगा, 12 और 4 के बीच समांतर मध्य, माध्य क्या होगा, माध्य निकालने बोला है, असल में ये माध्य वाला चैप्टर से है, ठीक है ना। तो माध्य निकालते हैं हम लोग, माध्य का एक फॉर्मूला था, माध्य बराबर पदों की संख्या यानी पदों का योग, पदों का योग 4 + 12, पदों की संख्या कितना है, 2 संख्या है तो 2 को भाग देंगे, 3 संख्या तो 3 से भाग देते जोड़ के, 16/2 काट देंगे तो कितना होगा 8 होगा, कितना हो जाएगा 8, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 35वां क्वेश्चन और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लेके आए, ठीक है ना, और 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आने वाला है, ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ। पहला बोला है 4 7 10, बढ़ कितना रहा है 3 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा है, 30वां पद निकालने बोला है, 30वां पद निकालने बोला है, इसका सिंपल कितना हो जाएगा 30वां पद, तो a + 29d, a का मान कितना है, a का मान है 4 + 29 गुना d का मान कितना है, d का मान है 3, कितना है 3, तो 4 + 3 को गुना कर देंगे 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, अगर इसको कर देंगे कितना हो जाएगा 91 आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा 91 आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है ध्यान से देखो, इसमें बोलना चाह रहा है, देखो इसमें बोलना चाह रहा है कौन सा पद 27 है, ठीक है ना, कौन सा पद 27 है, पहला दूसरा ये तीसरा ये चौथा है, बढ़ कितना है, बढ़ 2 रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा पद 27 है, an बराबर 27, बोलो अब यहां से आगे तो निकाल पाओगे, निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना, कॉपी लेके बैठिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना, आप लोग खुद बनाएंगे, मैं सिर्फ आप लोग रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग खुद बनाइए कि कितना आंसर होगा इसका। क्लियर, बिल्कुल सब दिया हुआ है, डी का मान इतना दिया हुआ है, डी का मान इतना, डी का मान इतना, ए का मान इतना, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 36 नंबर का भी आंसर कमेंट में कीजिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन बना रहे हैं, ठीक है ना, किस किस का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें बोला है व्यापक पद इतना है, यानी an बराबर कितना है, an बराबर 3n + 5 है, सार्वंतर निकाले, डी का मान निकाले, और डी का मान कब निकलेगा जब a2 और a1 पता रहेगा, a1 और a2, तो मैं a1 निकाल लेता हूं, पहले a1 निकाल लेता हूं, तो 3 यानी 1 है तो 3 के यानी n के जगह 1, 3 को n से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, फिर a2 निकालता हूं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 3 दूनी 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 11, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारे पास यानी 3 आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें 24वां पद निकाला है, 24वां पद क्या है, यानी a24 निकालना है, a24 मतलब a + 23d, कितना 23d, 24 है तो 23d, a का मान कितना है 3 है, प्लस 23 इंटू डी का मान कितना है, डी कितना बढ़ रहा है बोलो, बढ़ रहा है 5 5, कितना बढ़ रहा है 5 5, डी का मान हो जाएगा 5। क्लियर यहाँ तक। 3 + 5 के 15, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 78 आंसर होगा, कितना हो जाएगा 78 आंसर हो जाएगा। तो 23 5 में यहाँ पे गुना गलत कर दिया हूँ, ठीक है ना, 5 के 15 यानी 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 118 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 118 आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहा है ध्यान से देखो, इसमें बोला छठा पद क्या है, छठा पद क्या है, कौन सा छठा पद क्या है, यानी a6 बराबर a + 5d, क्या हो जाएगा a + 5d, a का मान कितना है, a का मान है 17, a का मान है 17 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना बढ़ रहा है बोलो, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है, यानी -3 घट रहा है, कितना हो रहा है -3 घट रहा है, तो डी का मान -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, 17 5 या 15 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारे पास 2, कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर छठा पद निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, छठा पद निकालने बोला है, तो छठा पद में हो जाएगा हमारे पास -2 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, सॉरी अंत से, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, बोला अंत से छठा पद कौन सा होगा, तो अंत से छठा पद, टोटल पद कितना है पहले वो देखेंगे बाबू, ठीक है ना, पहले वो देखेंगे टोटल पद कितना है, टोटल पद यानी an बराबर कितना है -40 है, टोटल पद कितना -40 है, तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे a + n - 1 इंटू डी, अंतिम से छठा पद निकालना है, ठीक है ना, a + n - 1 इंटू डी बराबर -40, टोटल पद कितना है पहले वो देखेंगे,
ए का मान कितना हो जाएगा 17 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है, डी का मान है -3 बराबर -40। क्लियर? तो 17 -3 एन -3 एन माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, -3 एन बराबर -40, यहाँ पे -20 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक -3 एन बराबर कितना -60, काट देंगे तो यानी 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। एन का मान कितना है, टोटल 20 पद है। अगर टोटल 20 पद है 1 2 3 4 5 6, टोटल में लिख रहा हूं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अंतिम से छठा पद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अंतिम से छठा पद, अंतिम से छठा पद कौन सा हमारा, अंतिम से छठा पद ये हमारा 15वां पद है। कौन सा है? तो 15 पद का योग यानी 15 पद कौन सा होगा, ठीक है ना। A15 का निकाल के देखते हैं। A15 A प्लस 14D, कौन सा 14D। तो A का मान कितना है 17 प्लस 14 इंटू D का मान कितना होगा, D का मान हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। तो 17 4 के 12 और 3 1 4 42 -42, ठीक है ना। अगर इसको घटाएंगे तो 12 से 7 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 से 1 गया तो 2 यानी -25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -25, आंसर से हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आया ना। आता है अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, अंतिम से छठा पद। ठीक इसी तरह जो मैं अभी निकाला ना, टोटल पद निकालो फिर अंतिम से छठा पद निकालो, 8वां पद, इसमें 8वां पद निकालने बोला है। अंतिम से फिर 8वां पद निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है ना। अंतिम से 8वां पद देखो, टोटल उस समय 20 पद था तो छठा पद निकालने बोला, तो छठा पद अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, छठा पद अगर मैं निकालूंगा अंतिम से तो कौन सा हो जाएगा, तो 20 तो लेंगे ना, 20 के बाद 21 टोटल। देखो ये गलती मत करना कि 20 है छठा पद घटा देंगे तो 14 होगा, इसमें एक जोड़ना है तभी सही आंसर होगा। क्लियर? इसमें टोटल जितना पद होगा 8 को घटा देना, कितना कर देना, यानी अगर मान लेते हैं टोटल पद आएगा 24, उसमें से 8 को घटा देना, 8 को घटाने के बाद आएगा 16, फिर उसमें एक जोड़ देना और 17 पदों का आंसर निकालना। कितना? 17 पदों का आंसर निकालना, तभी आंसर हमारा सही आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो इसमें क्या बोला है, पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, ये चौथा। कौन सा पद 13वें पदों से 84 अधिक है? कौन सा पद है जो 13वें पदों से 84 अधिक है? तो मैं बोलूं कौन सा पद 13वें पदों से 84 अधिक है? कौन सा पदों से 84 अधिक, कौन 84 अधिक है, कौन सा पद? ठीक है ना, तो यहाँ पे यानी 84 कर देंगे, कितना कर देंगे, 84 अधिक है 13 पदों से। किससे? 13 पदों से 84 अधिक। कौन सा पद है जो 13 पदों से 84 अधिक है? इसमें बोला है यानी 13वें पदों से 84 अधिक है। कौन सा पद है? ठीक है ना, कौन सा पद है? अगर बात करूं ये 13वां पद, 13वां पद से कौन सा पद 84 अधिक है? तो बड़ा कौन सा होगा, यानी कौन सा पद बड़ा होगा? ठीक है ना, इधर बड़ा होगा तो जोड़ेंगे किधर, 84 इधर जोड़ेंगे। क्लियर? 84 इधर जोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 12d, 13 है ना 12d, यहाँ पे कितना जाए प्लस 84। क्लियर? यहाँ तक इसका आंसर आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। a का मान कितना है 3 प्लस n का मान निकालना, मुझे n का मान निकालना है, और d का मान कितना दिया, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, बराबर a प्लस 12d बराबर 84। 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर a प्लस 12d। a का मान कितना है, a का मान है 3, यहाँ पे a का मान हम लोग बैठा सकते हैं, 3 प्लस 12 गुना d का मान कितना है 7 है, 7 प्लस 84, 7 प्लस 84 है। ठीक है ना, हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7n, यहाँ पे -4 बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 12 7 84, 84 प्लस 84। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं 7n बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, क्योंकि माइनस प्लस बजाएगा तो प्लस में जाएगा, 11 4 15, यहाँ पे 9 9 और 8 कितना जाएगा 17, 175 हो जाएगा। काटेंगे जो 7 दूनी 14, 7 5 6 35, 25वां पद कौन सा हो जाएगा, 25वां पद। आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर 25वां पद हमारा आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें। पहला पद इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, अंतिम पद से 20वां पद कितना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है ना, तो आप लोग, मैं इस तरह का फॉर्मूला आप लोग बता के दे चुका हूं। ठीक है ना, अंतिम पद से अंतिम पद कौन सा है पहले वो दिखाएंगे, फिर अंतिम पद से जो 20वां पद होगा उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे a1 का मान दिया हुआ है 3, और दोनों के बीच का गैप कितना है 5 है, कितना है, d का मान है 5,
अगर बात करेंगे अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 253, तो n का मान पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n का मान पहले निकालेंगे। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 253। तो a का मान कितना है, a का मान है 3 प्लस n का मान हमको निकालना है, d का मान कितना है, d का मान है 5, कितना है 5 बराबर 253। तो 3n प्लस 5n माइनस 5 बराबर 253। अगर 5n करेंगे माइनस 2 करेंगे तो 253 को घटाएंगे, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये दो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 5n बराबर 255 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। काटेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5, 51 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 51 बार में कट जाएगा। तो अंतिम पद कितना है, 51 है। 51 से 20वां पद, तो 51 से हम लोग 20 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 31, और 31 से 1 को क्या कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारे पास कौन सा 32, कौन सा 32। और ए 32 का मान निकालना है, क्या निकालना है, ए 32 का मान निकालना है। ए 32 का मान हो जाएगा ए प्लस 31d, 31d। ए का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 31 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो 3 प्लस 5 एकम 5, 5 से 15, तो इसको निकालेंगे तो 158 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 158, हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है, ए एन को माना जाता है, एन को क्या माना जाता है, एन को माना जाता है अंतिम पद या व्यापक पद। कौन सा, व्यापक पद माना जाता है, अंतिम पद या व्यापक पद के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, अंतिम पद बोलेंगे या व्यापक पद के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। आते अगले क्वेश्चन में, इसमें 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ये जो 17वां पद है, 17वां पद है 10वें पद से ये 7 अधिक है, तो जोड़ेंगे किधर, ये 7 जोड़ेंगे इधर। इसका 17वां पद a प्लस 16d, और ये 10वां पद a प्लस 9d बराबर प्लस 7। अगर a काट देंगे, दोनों बराबर है ना, a काट देंगे तो 16d माइनस 9d इस पर आएगा तो 7, ये दोनों को घटा देंगे तो 7d बराबर 7, 7 7 कट जाएगा, तो d का मान कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। आंसर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। क्लियर। आते अगले क्वेश्चन में, तीसरे पद और 9वें पद क्रम से इतना है, तो तीसरा पद a3 बराबर 4 और a9 बराबर कितना है, -8 है, ये बोला है। तो तीसरे पद a प्लस 2d बराबर कितना है, 4 है, और इसलिए समीकरण 1 हो जाएगा। और 9वां पद a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा, -8 है, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हम लोग विलोपन विधि से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना, कौन सा पद शून्य है। तो a और d का मान होना चाहिए, फिर हम लोग an का मान निकाल सकते हैं। तो ये अगर ये घटा देंगे कट जाएगा, तो -6d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो d का मान -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रख दो, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 4 है। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 इस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, a का मान 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, d का मान हो जाएगा -2। अब बोला है कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर कितना हो जाएगा, शून्य है। इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 8 प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है बराबर 0। तो 8 प्लस माइनस कितना -n हो जाएगा, -n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। और इसको अगर हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2n प्लस 10 बराबर 0। तो -2n इस पर जाएगा तो -10 माइनस माइनस कट जाएगा, काट देंगे कितना 5 बार में कट जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में, बस 4 और क्वेश्चन बचा हुआ है, बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, ठीक है ना, बस खत्म होने वाला है और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, बस ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। बार बार देखिए इसको, क्वेश्चन सब उतार लीजिए। आप लोग एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या बोला है, छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है, ठीक है ना, यानी श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। पहला पद क्या है, an निकालना है, तो a6 बराबर कितना है, 13 है, और a12 बराबर कितना है, 25 है। तो a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर कितना है, 13, समीकरण 1। इसको a12 को लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर कितना हो जाएगा, 25, समीकरण 2। अगर मुझे a का मान निकालने बोला है, किसका मान निकालने बोला है, a का मान, यानी पहला पद निकाले, पहला पद, तो मैं d को बराबर करता हूं, क्या करता हूं, d को मैं बराबर करता हूं। अगर मैं इसको बराबर करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे मैं 11 से गुना कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 से गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 11a, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55, 11a, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा, 55d, यहाँ पे यानी कितना हो जाएगा, 11 33, 11 1, 11 और 3
11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 143, ठीक है। ठीक 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 5a, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 11 पंचे 55 d बराबर कितना, यानी 25 को 5 में 125, कितना हो जाएगा 125, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा -6a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाऊंगा तो यानी 13 से 5 गया तो 8 होगा, और यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना, 3 से 1 बचेगा, इसको काटूंगा तो कितना a बराबर -3 हो जाएगा, कितना -3 हो जाएगा, a बराबर -3, ठीक है ना, -3, क्लियर यहाँ तक, a बराबर -3, यहाँ पे कितना दिया हुआ है +3 दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना आंसर होना चाहिए -3 आंसर होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक। आते अगले क्वेश्चन में हम लोग, यहाँ पे क्या बोला है 81 और यानी 1920 के बीच 17 से विभाजित करने वाली संख्या, यानी 81 और 1972 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 17 से विभाजित होने वाली है। तो मैं आप लोग बता रहा हूं 81 क्या 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 82 से कटेगा, नहीं कटेगा, 81 और किसके बीच 1972 के बीच, ध्यान सुनना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इनके बीच कितनी ऐसी संख्या है जो किससे कट जाएगा 17 से, तो पहला संख्या तो नहीं कट रहा ना, पहला संख्या कटेगा 85, 17 पंचे 85, दूसरा संख्या कटेगा कौन सा 102, कौन सा 102 आता रहेगा, अंतिम पद कौन सा कटेगा, क्या 1972 कटेगा, 1972 कटेगा क्या 17 से, काट के देखता हूं मैं 17 से, 17 एकम 17 2 बचेगा, 17 एकम 17 10 बचेगा, 17 छक 102 कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, तो अंतिम पद हमारे पास कौन सा हो जाएगा 1972 हो जाएगा, यानी इनके बीच बोला है, क्या बोला है बीच बोला है, तो बीच बोला तो ये नहीं लेंगे, इससे कम लेंगे, इससे क्या लेंगे, इससे 17 घटा दो, 12 से 5 गया 7 गया तो 5 बोला है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 से 1 गया तो कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 यानी 1955, यानी पहला पद हो जाएगा हमारे पास, पहला पद हो जाएगा हमारे पास, पहला पद हो जाएगा हमारे पास 85, फिर दूसरा इतना, तीसरा बढ़ते रहेगा, और लास्ट पद हो जाएगा कौन सा 1955। तो हमको बोला कितना पद है ऐसा, कितना पद है, an का मान निकालना है, तो an का फॉर्मूला यानी n अंतिम पद कितना 1955 है, कितना है 1955, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1955 हो जाएगा, 55, a का मान कितना है हम लोग यहाँ पे बताएंगे, a का मान कितना है, a का मान है 85, कितना मान है a का मान है 85, a का मान है 85 प्लस n का मान निकालना है, d का मान हो जाएगा 17 बराबर 1955, क्लियर यहाँ तक। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं, ध्यान से देखो, ये 85 प्लस 17n माइनस 17 बराबर 1955, क्लियर 1955 आ जाएगा लास्ट में, ध्यान रखना। अब अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं घटाऊं तो हो जाएगा 15 से 7 गया तो कितना 8, 15 से 7 गया तो कितना बचेगा, सॉरी लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था, मैं ये 2-3 क्वेश्चन और किसी दिन करा दूंगा, ठीक है ना, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टाइप का है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है और आसान तरीके से आप लोगों को मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, हम लोग आपके साथ हैं।